सामान्य दिन की यात्रा जीएस जर्नी के करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके बीच में उपस्थित हैं और जैसा कि आप जानते होंगे बिहार का एक लोक आस्था का महापर्व छठ था, जिसके बाद हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि आपके लिए छठ बेहतर गुजरा होगा। इसकी छठ मैया के आशीर्वाद के बाद आपकी तैयारी अब फिर से शुरू हो गई और आपके साथ एक बार हम आए हैं डेली टॉप 10 में। आज पहला सवाल आपके लिए है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। जैसा कि हम जानते होंगे कि जब भारत की को आज़ादी मिली तो भारत में बीजापुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एक ऐसे तीनों क्षेत्र थे जिसमें को लेकर के इस तरह की स्थिति बनी थी कि उस समय भारत में इनका विलय नहीं हुआ था। तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना और वहाँ की कबीलाइयों क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा जो कश्मीर पे हमला किया गया, जिससे 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को तत्कालीन कश्मीर नरेश राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का हस्ताक्षर किया था और इसलिए 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है, 26 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है। अगला सवाल है आपके लिए, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? यानी ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के लिए नामित किया गया है। विकल्प आपके लिए है पीएनबी, बीओबी, एसबीआई और डीबीएस। तो इसमें से सही आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के लिए नामित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम लोगों ने की थी कि किस प्रकार डीबीएस को भी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से घोषित किया गया है। एसबीआई ने येस बैंक को 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। यानी अपना जो एसबीआई का है वो येस बैंक में उसकी हिस्सेदारी का 13.18% एसबीआई के द्वारा एसएमबीसी को बेच दिया गया है जापान की। तीसरा सवाल आपके लिए है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? दरबार मूव की परंपरा लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, और यह वही इस परंपरा को वहीं शुरू किया गया है जिसने 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया, अर्थात कि जम्मू कश्मीर में इस परंपरा की शुरुआत की गई है दोबारा से। जम्मू कश्मीर पर थोड़ा सा और नज़र अगर हम डालेंगे तो 69वें राष्ट्रीय खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के विरुद्ध है, शुरू किया गया। जैसे मोहम्मद के विरुद्ध शुरू किया गया है सेना के द्वारा, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है। चौथा सवाल हमारे लिए है, भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? भारत सरकार ने यहाँ ये प्लांट को, गोड्डा थर्मल प्लांट को, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। आप ये भी अगर जानते होंगे कि गोड्डा कहाँ है तो इससे आप गेस कर सकते हैं, झारखंड। कहाँ है? झारखंड में है। हॉकी, लगातार झारखंड ने 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है हॉकी का। वहीं झारखंड में गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान में रखना है, गुटखा पान मसाला पर झारखंड ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरह से उसको प्रतिबंधित कर दिया है। अगला सवाल है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया?
यानी आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। ऑप्शन है आपके लिए 2025, 27, 26, 28 और सही आंसर है 2026। आने वाला जो वर्ष है इसको आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 26 अक्टूबर को आयोजित यह समिट हर वर्ष होती है और वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बार इसकी मेजबानी किया है मलेशिया ने और कुआलालंपुर में मलेशिया में ये संपन्न हुआ। पहला जो इसका इस वर्ष का पहला था वह कुल मिलाकर के 46वां सम्मेलन था और पहला सम्मेलन 26 से 27 में 2025 के बीच हुआ और वहीं 47वां सम्मेलन अर्थात इस वर्ष का दूसरा सम्मेलन वह 26 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच संपन्न हुआ है। त्रिकोणीय सेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? त्रिकोणीय सेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन विकल्प है आपके लिए चाइना बॉर्डर पर, साउदर्न पेनिसुला कोस्ट लाइन पर, अरुणाचल प्रदेश में और राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर। त्रिशूल जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें तीनों ही सेना के सम्मिलित होने के कारण इसका नाम त्रिशूल दिया गया है और यह राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर यह अभ्यास शुरू होने होगा। 7वां सवाल हमारे लिए है कि हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? रूस, चीन, अमेरिका, जापान और आप नीचे एक पंक्ति देख रहे हैं एक और बेलेस इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ भारतीय वीजा केंद्र संचालित किया जाएगा। और अगर आप निरंतर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हमने इसका विस्तार पूर्वक जिक्र किया था बीएलएस के द्वारा कहाँ पर वीजा केंद्र खोला जाना है। विकल्प आपके लिए है जो उनमें से है चीन में बीएलएस के द्वारा ये खोला जा रहा है। अगला सवाल है 8वां, किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा क्रूज मिसाइल के सफल चालित बुरेविस्टनिक क्रूज परीक्षण की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, रूस और मिस्र और सही आंसर है इसका रूस के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली रूस शुरू करने वाला है जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। पुनर्चक्रित का अभिप्राय हो गया कि जिसके डैमेज होने के बाद जो अवसाद निकलते हैं फिर उससे ईंधन प्राप्त किया जाए, यानी कहने का अभिप्राय जिसकी रिसाइकलिंग संभव है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलोन कैंसर का टीका पेश किया है। इस तरीके से एक समझा जा सकता है कि कोलोन कैंसर का जो टीका है वह विकसित कर लिया गया है रूस के द्वारा। किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और इसका सही आंसर है केरला। केरल में 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। देखिए केरल वह राज्य बना है जो 1972 का जो वन्य जीव संशोधन अधिनियम है उसमें संशोधन किया है, यानी वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलने वाला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है, यानी 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? देखिए ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल यानी वैश्विक शांति के लिए एक फेस्टिवल उत्सव है, यानी वंदना, वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना वंदना। यह त्यौहार आप सोच सकते हैं कि नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान सबके सब छोटे देश हैं और इनमें से जिस देश में वैश्विक शांति के लिए एक प्रेयर किया जा रहा है तो वह देश है भूटान। यानी यह बहुत बड़ा ध्यान में रखने वाला विषय है कि भूटान कुछ ऐसे चीज़ विश्व खुशहाली सूचकांक भी, यह भी देखिए कि विश्व खुशहाली सूचकांक की भी जो अगर कंसेप्ट आया तो वह भी भूटान की देन। तो इस प्रकार से भूटान मानव जीवन को केवल इस रूप में नहीं देखता है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, बल्कि इस रूप में भी देखता है कि आपके जीवन में आनंद कितना है। और बहुत छोटा सा देश हम सबों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है।
अगला भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आज आयोजित की गई है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।